यो सबसे ज़्यादा जो कॉटन में दिक्कत आती है तो वो आती है मच्छर की और लाल सुंडी की। में मोनो डालते हैं जी ग्रोथ के लिए जी और मच्छरों पर भी कंट्रोल करती है। जी। उसके साथ एनपीके भी ले लेते हैं, एनपीके 19-19 डालते उन्नीस हो? उन्नीस डालते हैं। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पदम त्यागी है और आज हम अंकल जी के यहाँ आए हैं। अंकल जी, आप कौन सा गांव में ये गांव थिएटर बासना थिएटर वासना है और ये हरसौली में पड़ता है। तो आज हम कॉटन के बारे में किसान भाइयों थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं कि कॉटन की फसल में हमें, आप देख रहे हो इस टाइम पे ये फसल अंकल जी कितने दिन की हो गई? 2 महीने की हो। 2 महीने की होगी। अब जैसे ही बरसात होती है तो बरसात होने के बाद हम इसमें छिड़काव चालू करेंगे। तो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो कॉटन में दिक्कत आती है तो वो आती है मच्छर की और लाल सुंडी की। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम हमारे जो किसान मित्र हैं अंकल जी, इनसे जानते हैं कि किस किस टाइम पे दवा डालते हैं और क्या डालना चाहिए। तो अंकल थोड़ा सा कॉटन के बारे में आप बताइए। देखो जी, हम तो फर्स्ट एड में मोनो डालते हैं जी ग्रोथ के लिए जी और मच्छरों पर भी कंट्रोल करती है। जी। उसके साथ एनपीके भी ले लेते हैं, एनपीके 19-19 डालते हो? उन्नीस डालते हैं। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे अपने जो हैवी मच्छर है हाँ, उनके लिए जैसे प्रोफैक्स हुई, वो भी प्रोपेक्स, कुछ बिल्कुल मात्रा बिल्कुल। उसकी भी हाँ, डालते हैं। प्रोपेक्स भी डालते हैं। तो ये 2-3 दवा मिलाकर हम फर्स्ट एड में ही डालते हैं। हैं। अंकल जी, हमें गुलाबी सुंडी से बचने के लिए कितने टाइम के अंतराल दवा डालनी चाहिए? कम से कम ये लगा के चलो 10 से 15 दिन बाद डाल देनी चाहिए। डाल देनी चाहिए। हाँ। तो मैं किसान भाई बताना चाहूँगा, हमारे जो अंकल जी हैं बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से खेती करते हैं। बाजरा हो, कॉटन हो, सरसों हो, उच्च कोटि का बीज लगाते हैं और अच्छी तरीके से खेती करते हैं। इसीलिए हम अंकल जी के पास आए और आपको भी जानकारी देना चाहते हैं कि अगर कॉटन की खेती अच्छी से टाइम टू टाइम दवा डालोगे तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। किसानों के मन में ये चल रहा है आजकल के कॉटन से हमें पैदावार नहीं मिल रही है। पैदावार क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम टाइम से दवा नहीं डाल रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, गुलाबी सुंडी का एक टाइम पीरियड होता है। हम सोचते हैं हमारी फसल स्वस्थ है, हमारी फसल में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब फूल वाली अवस्था पे उससे पहले अगर हम मच्छर की दवा डालें और गुलाबी सुंडी की जो अंडे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंडे देने से पहले ही तितली को ख़त्म करना होगा। अगर तितली ही ख़त्म हो जाएगी तो अंडे कहाँ से देगी? अगर अंडे तितली ने दे दिए उस टाइम पे हम दवा नहीं डालते हैं तो डेफिनेटली वो सुंडी फूल के अंदर चली जाएगी और अंदर अंडे देगी और अंडे में से लार्वा बन के पूरे फूल को ही खत्म कर देगा। लास्ट में जाके पता चलेगा कि हमारे टिंडे सूख गए। तो इसके लिए हमें हर 15 दिन के अंतराल पर जो भी तितली है उसको खत्म करना है और तितली खत्म कर देंगे तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अंकल जी बता रहे हैं कि 15 दिन के अंतराल से हम दवा डालते हैं। आप देख रहे हैं ये कॉटन, ये 2 महीने की फसल है और 2 महीने की फसल अभी इसमें फुटाव चालू हो गया है। उसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे ही फूल आना चालू हो जाता है तो नाथ बायोजिन्स कंपनी के एक दवा आती है बेंचिबिन के नाम से। बेंचिबिन का हमें एक टंकी में 10 ml दवा का उपयोग करना है और उससे क्या फ़ायदा होगा? आपका फुटाव भी बढ़ेगा, फूल की मात्रा बढ़ेगी और टिंडे का साइज भी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी कारगर दवा है। और अंकल जी ने बताया जो भी आप समय समय से दवा का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर समय से दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो रोग बीमारी हमारे खेत में पनपी रहेगी। अंकल जी सही बोला ना? हाँ बिल्कुल सही। और अंकल जी थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं इसमें? अंदर की खुराक क्या डालें? अंदर की खुराक डालते हैं कुछ 10 से 15 किलो डीएपी और 20 से 25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट। बिल्कुल। तीसरा नंबर कुछ 10-15 किलो यूरिया मिला के नीचे डालना करके चाहिए। नीचे डालते हैं जमीन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अंकल जी। अंकल जी एक चीज इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ। बहुत से किसान कहते हैं कि हमारा कॉटन के पौधे सूख जाते हैं लास्ट में जाके, ये दिक्कत भी आती है ना? आती है जो पौधे सूख जाते हैं
पौधे जो सूखते हैं ना, उनको बचाने के लिए एक और सुझाव है। ट्राइकोडर्मा नाम का एक वो आता है, दवा आती है, उसमें ट्राइकोडर्मा होता है। ट्राइकोडर्मा को अगर हम क्या करते हैं, एक जीवाणु है उसके अंदर, ट्राइकोडर्मा को गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा को आप 50 किलो गोबर की खाद में मिला दो और उसको छाया में मिला के छाया में रखो, उसमें पानी के छिड़काव डालते रहो, गीली करते रहो, तो वो ट्राइकोडर्मा 1 किलो से 50 किलो बन जाएगा। जैसे ही आप पानी लगाते हो कॉटन में, जैसे पानी लगाओगे, पानी लगाने से पहले एक खेत में कम से कम, जैसे 1 बीघे पक्का बीघा है, उसमें आप 10 किलो 15 किलो ट्राइकोडर्मा खाद के साथ मिला के डाल दो, या अकेला भी डाल सकते हो। उसके बाद आप पानी चला दो। उससे क्या होगा, ट्राइकोडर्मा से जो सूखने की जो दिक्कत आती है, समस्या आती है, वो सूखने की समस्या तुम्हारी, मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा नहीं तो 60 से 70% कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी तो कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो ट्राइकोडर्मा क्या होता है, जड़ों की गहराई, जड़ों की जो गहराई तक जाती हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और ट्राइकोडर्मा से पौधा जो भी है, जिस पौधे को अगर वो खाद लगेगा तो पौधा स्वस्थ रहेगा और नमी भी रुकेगी उससे। तो ये किसान भाइयों आप कर सकते हो कॉटन की खेती के लिए। कॉटन में लागत भी आती है, अगर हम सही तरीके से कॉटन की खेती करते हैं तो पैदावार भी डेफिनेटली मिलेगी। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कॉटन लगाया है, कौन सी वैरायटी लगाई है और कितने बीघे लगाया है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।